पढ़ाई के दरमियान सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है स्टूडेंट्स के लिए, और वो व्यक्ति जो किसी अपनी लाइफ में कुछ फोकस होकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं। तो ये डिस्ट्रैक्शन है, इसको अवॉइड कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि क्या सोशल मीडिया के साथ साथ हम अपनी सारी चीज़ों को नहीं कर सकते या स्टडी नहीं कर सकते। जैसे आप अगर IAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या सोशल मीडिया के साथ साथ उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते? तो आंसर है 80%, 80 क्या 99% लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन वहाँ पे इतना ज़्यादा है कि आपके इतना सारा टाइम आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा देखने के लिए, लेकिन आप जब उसमें स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते 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 आपका टाइम इतने जल्दी वेस्ट हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके सामने से समय निकल गया है। और उसके बाद ये जो टाइम वेस्ट होगा, उसका जो फ्रस्ट्रेशन होगा, उसके बाद तो आपकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी। ऐसे बलून बस्ट होता है ना, आपका माइंड ऐसे बस्ट होने लगेगा। तो ये सारी कंडीशन होंगी आपके साथ, क्योंकि आप ये टाइम वेस्ट कर सकते हो। वो फ्रस्ट्रेशन आपको आगे भी पढ़ाई नहीं करने देगा। तो सोशल मीडिया से हर हाल में दूर रहो। अब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा दूर रहना है, जब आप पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं उसी दरमियान दूर रहो, ठीक है ना। जैसे आप 1-2 साल की बात है, जो भी आपका टारगेट है उसको अचीव कर लो, फिर आप सोशल मीडिया चलाओ, जो भी करना है करो, आप फ्री है। मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए एक चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ, वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक शेड्यूल बना के रखा है मैंने, कि हालांकि सोशल मीडिया मेरे मोबाइल में है भी नहीं, लेकिन फिर भी आप यूट्यूब अन्य चीज़ें हैं जो पढ़ाई के लिए भी ज़रूरी रहती हैं। तो एक सीधा फंडा है कि सुबह 8 बजे जब भी आप पढ़ने बैठो, उस टाइम 8 बजे, मैक्सिमम बच्चे 7:30 8 बजे तक बैठते हैं, मैं भी ये, ठीक है ऐसे ही। तो 8 बजे जब पढ़ने बैठो तो सबसे पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करो और उसको इतने दूर रख दो जहाँ आपकी स्टडी टेबल है उससे बहुत दूर रख दो, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं करता हूँ कि ये मेरी स्टडी टेबल है, यहाँ से उठा के मैं मोबाइल को इस पॉकेट में, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको दिखा नहीं सकता, इस पॉकेट में बैग में डाल के बंद कर देता हूँ। एनी एंड हाउ कंडीशन, कोई भी कंडीशन हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, मैं मोबाइल को यूज़ नहीं करूँगा। चाहे मुझे कुछ सर्च करना हो, चाहे मुझे कुछ करना हो, 8 से लेके 12 बजे तक के स्लॉट में मैं उस मोबाइल को यूज़ करने वाला नहीं हूँ। और फिर दूसरा स्लॉट ऐसे ही 8 से 12 का स्लॉट बना लिया कि 8 से 12 के बीच में मोबाइल यूज़ नहीं करना है। कुछ भी सर्च करना है तो अब भी नहीं करना, सर्च लिख लेना एक पेपर में कि ये चीज़ मुझे सर्च करनी है, मैं बाद में सर्च करूँगा। फिर होता है 12 से 2 बजे तक का टाइम होता है, इसमें लंच भी करना है, और जो भी मोबाइल से रिलेटेड काम है, तुम्हारे घर किसी से बात करना है, घर पे कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, कुछ भी ऐसी चीज़ है तो उसको 12 से 2 के बीच में करना है। फिर 2 बजे फिर मोबाइल को स्विच ऑफ किया, देन वो 6 बजे तक चलेगा आपका। 6 बजे तक आपको स्विच ऑफ ही रखना है मोबाइल को और अपनी स्टडी पे फोकस करना है। यदि आप लेक्चर्स देखते हैं, आपके लेक्चर्स आते हैं, तो आप या तो ऑफलाइन अगर लेक्चर लेते हैं तो आप फ्लाइट मोड में डाल के मोबाइल के जो ऑफलाइन लेक्चर हैं उनको देखा करिए यूट्यूब पे, या जो भी है आप उसको सेव करके रखा कीजिए, ताकि ये जो नोटिफिकेशन आते हैं ये आए ही ना आपके मोबाइल में। और नोटिफिकेशन को तो बंद करके ही रखना चाहिए हमेशा, कोई किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन हो सबको बंद करके रखना चाहिए। तो एक चीज़ ये हो सकती है। और ऐसे ही, और ये सेकंड स्लॉट हो गया 6 बजे तक। अब 6 से 8 के बीच में हम खाना, और जो खाना भी खा सकते हैं आप, और देख सकते हैं कि मोबाइल में कुछ आपको कुछ भी काम है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर ऐसे ही 8 के बाद 8:30 के बाद आप मोबाइल बिल्कुल नहीं छुएंगे। घर पे बात कर लीजिए आप एक बार, ताकि घर वाले भी परेशान ना हो कि आपका मोबाइल अगर फ्लाइट मोड में रहता है तो घर वाले बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो उनसे बात कर लीजिए और उनको बता के रखिए, इन्फॉर्म करके रखिए कि मैं मोबाइल बंद करके रखता हूँ, इसलिए हो सकता है मैं आपसे बात ना कर पाऊँ। तो आप बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। तो फिर 8 से 8:30 तक ले लीजिए अगर आपको कुछ भी काम है, तो 8:30 बजे फिर बंद कर दीजिए, और अब 11 बजे तक रखिए उसको। मैं 11 बजे तक, 10:30 11 बजे तक रखता हूँ उसको। फिर अगर आपको थोड़ा सा काम है तो अब देख लो उस चीज़ को, और 5 से 10 मिनट में वो उसको समअप करके फिर 11 से 12 बजे तक आप जब पढ़ोगे, मैक्सिमम लोग 12 बजे तक पढ़ते हैं आसानी से, मैं भी पढ़ता हूँ, तो 12 बजे तक पढ़ो। तो 11 से 12 मतलब सोने की 1 घंटे पहले तक मोबाइल किसी भी हालत में आपको छूना नहीं है, चलाना नहीं है। क्योंकि जो सोने से पहले आप मोबाइल चलाते हो ना, ये बहुत बेकार समय है। अगर इसमें आपने यूट्यूब में कहीं स्क्रॉल कर लिया, कोई वेब सीरीज़ पे क्लिक कर दिया, तो वेब सीरीज़ का एक एपिसोड, दूसरा,
तीसरा, फिर ऐसे ही पूरी वेब सीरीज़ ही दिख जाती है, उसके सीज़न दिखने लगते हैं, एक सीज़न ख़त्म, दूसरा सीज़न शुरू हो गया, सुबह के 6 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे, मॉर्निंग टाइम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सीज़न ख़त्म नहीं हो रहा है अभी तक। तो इस चीज़ से बचना है। सोने से 1 घंटे पहले निश्चित तौर पर आपको ये कर लेना है कि मोबाइल यूज़ नहीं करना है। सोने से 1 घंटे पहले दूर रखिए। और सोने से एक बहुत अच्छी हैबिट मेरी भी है और आपको भी करनी चाहिए कि सोने से पहले 2 से 3 या 4 से 5 पन्ने, जो भी आपको जितना भी, कोई भी बुक, जो बुक आपको अच्छी लगती हो उस टाइप की आपको सोने से 4-5 पेज उस बुक के पढ़ने चाहिए। पूरी बुक नहीं पढ़नी, केवल एक दिन में 4 से 5 पेज ही उस बुक के पढ़ने सोने से पहले। जैसे मुझे ऑटोबायोग्राफीज बहुत पसंद है और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़िए, क्योंकि वो लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं जो आपकी लाइफ को एक पॉजिटिव अप्रोच देते हैं। और उनके जैसे आप अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन जिस लोगों के बारे में पढ़ोगे ना तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि भगत सिंह इतना कम उम्र का लड़का कैसे फांसी पर झूल गया, उसके अंदर क्या मोटिवेशन था जो उसको राष्ट्र की सेवा में करने के लिए उसको मोटिवेट कर रहा था। उसके अंदर वो 11, 21, 18 साल के लड़के फांसी पे झूल रहे हैं, उनके लिए क्या मोटिवेशन होगा। तो जब उनके बारे में आप पढ़ते हो तो एक अंदर से एक मोटिवेशन आता है। और सोते टाइम आपका चूँकि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है मॉर्निंग टाइम में और सोने से जस्ट पहले बहुत एक्टिव होता है, और उस एक्टिव टाइम में अगर आप उसको पॉजिटिव चीज़ें फीड कराते हैं, पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो वो आपके रात में स्लीपिंग पैटर्न जो है बहुत अच्छा करता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। और सोने से पहले देखना आपको बहुत गहरी नींद आएगी, बहुत शांत पीसफुल नींद आएगी। और जबकि नींद अच्छी होती है तो सुबह मॉर्निंग में एक एनर्जेटिक फील करोगे आप। तो ये था मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन और उससे बचने के तरीके जो मैं करता हूँ और आपको भी करने चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप इसको करते हैं, या फिर और चीज़ें हैं जो मैं नहीं बता पाया और आप करते हैं अपनी लाइफ में, तो मुझे भी उसको इन्फॉर्म करें। ओके, थैंक यू।